वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मैंने जिस तरह से ब्रेक से पहले कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पे जो अम्मियाँ इस वक्त हमें बैठ कर देख रही होती है ना मॉर्निंग स्पॉट को, और सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी ख़वातीन की ही होती है, तो उन ख़वातीन की अगर शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की इस्लाह के लिए, और अगर नहीं हुई है तो आपकी बहन के भाई के ज़रूर बच्चे होते हैं तो उनकी इस्लाह, और आप भी आगे इन फ्यूचर जो है वो एक नस्ल को आगे बढ़ाने की तैयारियां कर रही होंगी तो उनकी इस्लाह, और अगर नहीं भी तो आसपास के जितने बच्चे हैं आपके इर्द गिर्द उनकी इस्लाह के लिए हम ये देखते हैं कि एक दिन मुख्तस किया गया है और उस दिन का मकसद जो है बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। उसको मैं ज़रा सा आपके सामने रखूँगा कि आज जो है वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का जो दिन है उस पर हम ज़रा बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हर ख़ानदान की अगर खुशी होती है, रौनक होती है, उम्मीद होती है, वो ये बच्चे होते हैं। कहते हैं ना, बच्चों से घर में रौनक होती है, बच्चे जो हैं वो बागीचा होते हैं, जो पूरा बाग महक रहा होता है, तो ये नन्हे मुन्ने फूल होते हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा था कि बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान होते हैं, एक कौम के मुस्तक़बिल होते हैं, नन्हे कदम होते हैं, मासूम हंसी होती है, ख्वाब होते हैं उनकी आंखों के अंदर जो आप देख रहे होते हैं। जब वो बच्चा छोटा होता है ना, तो आप उसकी शक्ल पर, उसके चेहरे पर, उसकी मुस्कुराहट पर, उसकी आंखों में कुछ ख्वाब पर होते हैं। उन ख्वाबों को हकीकत के रंग देना और उसमें पहचान देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। एक बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी तरबियत की जाती है, उसका मुस्तक़बिल डिसाइड किया जाता है, उसकी जो एक ग्रूमिंग्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, बच्चों की हिफाजत भी करनी होती है। नन्हे फूल होते हैं ना, उनकी फ़लाह के लिए सब जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ये बताता है आज कि दुनिया भर में बच्चों के जो हुकूक हैं, तहफ़्फ़ुज़ है, फ़लाह है, उसकी आगाही के लिए, आगाही को, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो है वो एक दिन मुख्तस किया गया है। इस दिन को मुख्तस करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपके अपने बच्चे, जो कहते हैं ना कि आपके अपने ज़ाती बच्चे, वो कहीं मुरझा ना जाए। वो फूल, उनको पानी देना होता है ताकि वो फूल जो है वो खुशबूदार हों। वो फूल जो है वो कांटों के साथ भी अगर पल रहे बढ़ रहे हैं तो कांटे उनको इफ़ेक्ट ना करें, कोई उन फूलों को तोड़ कर ना चले जाए उनकी खुशबू की वजह से। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। और जब बात करने के लिए हमने सवाल किया कि भाई इस पर गेस्ट कौन होना चाहिए, तो गेस्ट वही होना चाहिए जिनकी एक अट्रैक्शन हो बच्चों के साथ, जिनकी एक जो है वो एक उनका कनेक्शन हो बच्चों के साथ। वो कनेक्शन ज़रूरी है बहुत, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए सिर्फ बात करते हैं तो यू वुड बी हैविंग सम कनेक्शंस एज वेल। तो हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, और जिस तरह से मोटिवेट करती हैं तो इंसान के अंदर, वो कहते हैं ना, हम आम ज़बान के अंदर एक हवा भर जाती है और वो अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सुबह सुबह आकर उठकर एक एनर्जी होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो एनर्जेटिक लोग मुझे बड़े पसंद होते हैं। तो ऐसी ही हमारी एक पैनलिस्ट हैं, एनर्जेटिक हैं, आयशा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं बिलाल? और सबसे पहले मैं माजरत करना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है। जैसे कि पता है आपको कि मौसम बदलता है तो फ्लू और गला ख़राब ये सब चल रहा है आजकल, तो डेंगू भी बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महफूज है, लेकिन और गला मैं ख़राब चल रहा है। आपकी माजरत के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ अगर ख़राब है कोई बात नहीं है, आवाज़ से अल्फाज जो निकल रहे हैं ना, हम उनको सुनने के लिए बैठे हैं, और अल्फाज इतने मौसर होने चाहिए कि वो पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखते हैं ना। तो ये ताल्लुक़ है आपका और हमारा ना। मैं ज़रा जानना चाहूँगा आयशा, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, मासूम बच्चे, बच्चों के बुनियादी हुकूक कौन से हैं और किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। वी गोना टॉक अबाउट दिस होल थिंग इस पूरे आर के अंदर। बच्चों को आप कैसा देखती हैं? हर इंसान का देखने का जाविया ना एक अलग होता है। किसी के लिए बच्चे जिम्मेदारी होते हैं, किसी के लिए बच्चे सुकून की वजह होते हैं, किसी के लिए बच्चे जो हैं वो कोई और रीज़न हो सकता है कि अपने बच्चे भी होते हैं, खाला के बच्चे भी होते हैं, ज़ाती बच्चे भी होते हैं। हाउ डू यू सी चिल्ड्रन? सबसे बेसिक क्वेश्चन। बच्चों को मैं देखती हूँ, मेंटली उनको जो है ना बहुत सपोर्ट होनी चाहिए। मेंटल प्रेशर बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, उनका सारा जो फ्यूचर है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि कहते हैं कि बचपन की जो यादें होती है ना, जी। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो बड़े होके कैसा इंसान बनेगा, उसने बचपन कैसा गुजारा है। कितने भी बड़े आप क्रिमिनल्स देखें तो उनके साथ जो है ना, उनकी जब पीछे तफ्तीश की जाती है तो ये देखा जाता है कि उसका किस घर से ताल्लुक था, उस घर में उसके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करके उनको सजा दी जाती है कि वो कितने मुस्तहिक हैं इस सजा के। उससे उनके केस पे फर्क पड़ता है।
जैसे मैं अपनी मिसाल दूँगी कि शायद मेरे ख़्याल में इंट्रो में मैंने बताया था, पहले आपसे बात हुई थी कि मैं जो हूँ व्हीलचेयर पर्सन हूँ। 8 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और वो सब, व्हीलचेयर और बेड बाउंड, अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हूँ। ठीक है। उस वक़्त मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, 8 साल पहले, अब तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग है। वेरी गुड। तो मेरा हॉस्पिटल से मेरा जो बिहेवियर था ना, वो ये था कि बच्चों के ऊपर ये असर ना छूट जाए कि माँ बीमार है या वो अब आगे चल नहीं पाएगी या कुछ हैंडीकैप और इस टाइप का उनके ज़हन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि माँ-बाप बच्चों के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं। हम्म। और वो किसी तरह अगर कमज़ोर नज़र आ जाएँ बच्चों को किसी तरह से भी, तो वो बहुत गलत, वो मुआशरे में महफूज़ तस्वुर नहीं करते अपने आप ठीक है। को। वो तहफ़्फ़ुज़ का उनको जो है ना एहसास नहीं होता। तो मैंने डे 1 से हॉस्पिटल से ही ना बच्चों को ये शो कराया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, थिंग्स आर वेरी नॉर्मल एज़ यूजुअल, और ये थोड़ी बहुत छोटी-सी चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और घर आके भी मैंने माहौल में वही चीज़ रखी, चीज़ें वही रूटीन में रखी जो थी, ताकि, और मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है अपने ऊपर कि मैंने अपने ऊपर चीज़ें लेकर और बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने जो है ना वो सुरखरू हो गई कि माशाल्लाह से बच्चे बिल्कुल मेरे अच्छे और समझदार और ठीक। बहादुर भी हैं। अच्छा आयशा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई जॉब असाइन कर दी एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि आपने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, उनको तरबियत की, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप मोटिवेट करती हैं लोगों को कि हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रेस और इन हर्डल टाइम्स किस तरह से आपने मैनेज करना है। बच्चे पहले हम देखते थे उनकी तरबियत करने में ना बहुत सारे लोगों का किरदार होता था, नॉट इवन ओनली पेरेंट्स। माँ बाप तो बहुत ही शादिर नादिर आपकी तरबियत किया करते थे। माँ बाप से पहले जो है वो दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, मामा और जो पड़ोस के अंदर रहने वाले अंकल आंटी हुआ करते थे, उनकी तरबियत का एक बड़ा रोल होता था, उनकी तरफ से एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता था। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता था उसको एक डर होता था। अम्मा अब्बा तो चले, अब्बा जॉब पर चले गए, अम्मा घर में बैठी हैं, लेकिन बच्चा जब बाहर भी निकलता था उसको ये डर होता था कहीं से कोई बदतमीजी करूंगा तो फौरन मेरी इस्लाह के लिए चाचा, अंकल, ताया, मामा, ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आज कुछ डिफरेंस देखती हैं आप? जी, ऐसा है कि रिश्तों में ना बहुत दूरियां पैदा हो चुकी हैं, और माँ-बाप भी खुद तैयार नहीं है कि उनके बच्चों के बारे में कोई कुछ कहा जाए। वजह यही है कि दिलों में दूरियां पैदा हो गई हैं। लोगों, रिश्तेदारियों में बहुत उसमें हक ख़त्म हो चुका है एक-दूसरे के ऊपर। और उसी वजह से मैं बताती हूँ कि जैसे आजकल के माहौल में नशे की तरफ बच्चों का बहुत रुझान है, यस। और वजह यही है कि पूरे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, उसपे कानून कोई नाफ़िज़ नहीं किया गया, और कानून है, उस पे अमल दरामद नहीं है कि इतनी सख्ती की जाए। कॉलेज, स्कूल्स में भी इतनी सख्ती नहीं की जाती कि बच्चों को डर हो कि हमारे उस्ताद या हमारे रहनुमा हमें देख लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नशे और ये अद्वियात जो है ना इतनी आम हो चुकी हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये पूरे माशरे का फ़र्ज़ बनता है कि वो हर बुरी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करें, उसको अंजाम तक पहुँचाएँ, चाहे वो आपका बच्चा है, आपके दोस्त का बच्चा है, मोहल्ले का बच्चा है, अपना बच्चा समझें, और उनकी बुरी आदत को माँ-बाप के पास ले जाके पॉइंट आउट कराएँ। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, किसी का भी। ठीक है। अच्छा, बच्चों के बुनियादी कुछ हुकूक है ना, बेसिक जी, राइट्स, जी, बिल्कुल। क्या उस जी, उस जी, पर भी मैं बिल्कुल। ज़रा बात करना चाहूँगा, वो क्या है? ज़रा उनकी तरफ हम अब बढ़ें ताकि फिर उनमें कहीं अगर हक तलफी हो रही है, सो वी गोना टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। अच्छा देखिए, बच्चों का जो बुनियादी हक है वो पहले तो ये है कि उनको एक खुशगवार माहौल मुहैया की जाए। बुनियादी तालीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो जो ग्राउंड बनना होता है ना, वो बचपन में बनता है। दूसरा, उनकी सेहत के ऊपर जो है ना तवज्जो दी जाए। जिन इलाकों में पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इदारे, ऐसे एनजीओज़ काम करें कि उनको एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा पानी पी लूँ? जी, जी, प्लीज़ सॉरी, गला कंटिन्यू। खराब। सनिया, पानी देना। बहरहाल अब जो है वो इस वक्त अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना बच्चों के हवाले से, मुझे वो बच्चे याद आ गए
कि हम ये देखते हैं कि आजकल रोज़मर्रा हमारे अपने घर में एक बच्चा होता है जिसको हम बहुत अच्छा पहनाते भी हैं, बहुत अच्छा उसकी तरबियत भी करते हैं। उसको कोई आँच आने लगती है तो उसको कोई जो है वो ज़रा सी कोई तकलीफ़ आने लगती है, हम फ़ौरन से खड़े हो जाते हैं। अदर वी आर नॉट पेरेंट्स, लेकिन हम उसके साथ एक कनेक्शन, एक रिश्ते में होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर इस वक्त घूम रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं या कुछ बेच रहे होते हैं। मैं उसकी तरफ भी बात करूँगा। आयशा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा अपनी कॉन्वर्सेशन को, फिर हम इस तरफ जी, भी तो मैंने आएंगे आपको ज़रा। बताया था कि पसमानदा इलाकों में साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है, अच्छी खुराक का बहुत बड़ा मसला है, तालीम का बहुत बड़ा मसला है। ये जो छोटी उम्र में ये लोग इलाकों में जो देही इलाकात हैं वहाँ पर शादियाँ बहुत जल्दी की जाती हैं, उनके ऊपर पहले से बर्डन डाल दिया जाता है, ज़हनी उनकी नशोनुमा में उनकी जो है ना वो परेशानी होती है इस बारे में। या ये कहना चाहिए चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा इशू है। छोटे बच्चों को किसी के हाथ भी बेच दिया जाता है, कहीं भी लगा दिया जाता है। जो फ़कीर हैं, वो लोग दूसरों के बच्चों को लेकर आ जाते हैं, अगवा किया जाता है या बेच दिया जाता है या वो अपने बच्चों को इस लाइन में ले आते हैं। इस किस्म के जो मसाइल हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं सोचती हूँ दूसरे ममालिक में बच्चों के हकूक़ का ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। एनजीओज़ होती हैं, पूरी तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ा-लिखा के कुछ बना के जो बेसहारा बच्चे हैं, उनको मुआशरे में खड़ा करते हैं कि ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सकें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के जो आपने हुकूक बताए हैं उनकी तलफ़ी भी हो रही है। उसको बिल्कुल। कैसे काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों के कुछ राइट्स भी हैं। हम तो ये देखते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो इतनी कॉमन हो चुकी है, उसको ये जवाज़ बनाया जाता है कि भाई बच्चे के जो वालिदैन हैं वो मौजूद नहीं है या बच्चे की किफ़ालत के लिए नहीं, तो बच्चा कम से कम कुछ कमा तो रहा है, कुछ खा तो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। इसको कैसे देखती हैं आप? अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे छोटे बच्चों को तो देखिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती कि उनको किसी भी तरीके से ना काम पे लगाया जाए। सॉरी, घर में डिस्टरबेंस हो रही है, क्या करूँ, घर में बैठने से यही सब होता है। अच्छा, तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल लेबर काम पे नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर किसी खानदान में एक बच्चा किसी तरीके से आ भी गया है बहुत मुश्किल हालात में, तो उस खानदान का फर्ज बनता है कि वो उसकी तालीम पे तवज्जो दें, उसको महफूज जो है ना वो माहौल फराहम किया जाए, उसको अच्छी खुराक दी जाए। ये ठीक है। एक पाकिस्तानी होने का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल का बीमार समझा जाए और उनकी अच्छी परवरिश का जिम्मा जो है ना ये किसी भी खानदान पे आता है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक फर्द एक बच्चे की भी अच्छी तशनुमा या उसकी ख्याल रखे, उसको परवान चढ़ा सके, तो ये भी बहुत है। आप अपने घर से काम शुरू करें। अच्छा, बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना आयशा, हम ये देखते हैं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो होती है। वालिदैन बड़ा सीरियसली सुबह दोपहर शाम रात अपनी पूरी ज़िंदगियों को वक़्फ़ कर देते हैं बच्चों के लिए और उनकी तरबियत करते हैं। इसमें किरदार अदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं और क्या-क्या किरदार हो सकता है, चाहे वो अगर मैं पेरेंट्स की बात कर लूँ तो पेरेंट्स को तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन असातिज़ा और कम्युनिटी की तरफ ज़रा आएँ कि इनका क्या रोल है अगर बच्चा इनके सामने मौजूद है या बच्चा इनके कनेक्शन में मौजूद है? देखिए, असातिज़ा का तो यही होता है कि उनकी जो है ना वो किरदार की जो परवरिश होती है कैरेक्टर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन में अगर बच्चों को मुनासिब तरबियत ना दी जाए, घर में तो होती है, लेकिन ज़्यादातर जो किरदार है ना वो परवरिश पाता है उस्ताद के साथ। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको अगर अच्छी तरबियत ना दी जाए, अच्छे बुरे की तमीज़ ना सिखाई जाए, तो बड़े होकर रेपिस्ट बनते हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, मुआशरे में बहुत ख़राबी पैदा होती। और जो कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, तो उसमें ये कहा जाता है कि कम्युनिटी में आप छोटे और बड़े की तमीज़ सिखाएँ और अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएँ कि स्मगलिंग के काम में बहुत सारे बच्चे मुलव्विस हो जाते हैं। उनके बड़े उनको स्मगलिंग के काम में मुलव्विस करवा देते हैं, हर किस्म की जराइम में वो मुलव्विस हो जाते हैं। तो कम्युनिटी का काम है कि मिलकर जो स्कूल और पेरेंट्स हैं, उनके दरमियान एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारे बच्चे में किस किस्म की कमज़ोरियाँ हैं, जो उस्ताद कवर कर सकते हैं और जो घर में वालिदैन कवर कर सकते हैं। इन दोनों को एक अच्छे कनेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आयशा कि जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जी, जी। चीज़ों को जो है ना वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शाउटिंग करने लगते हैं या फिर हम आम ज़बान में कहते हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं। ऐसे बच्चों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? उनकी तरबियत में कितना इम्पोर्टेंस रखती है माँ बाप की जो कंट्रीब्यूशन होती है?
देखिए बिलाल, बात ये की तो मैं कहूँगी कि उनकी वालिदैन के ऊपर मैं कहूँगी कि उनका एक बैड लक है अगर उनको ऐसे बच्चे मिल गए, क्योंकि उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उनको डाँटना, मारना, सख्ती करने से वो और एग्रेसिव होंगे। मुझे लगता है कि हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, और जिस किस्म का उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरीके से, उस वे में जाके समझदारी से उनको उन्हीं के तरीके से बात समझाने की कोशिश की जाए। मेरा ख्याल है कि उनको नरमी से पेश आना चाहिए उन बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा है अपने बच्चों के साथ भी, कि जब बच्चा किसी वक़्त ज़िद पे आ जाता है ना, तो उस वक़्त उसको उसी टाइम पर फ़ोर्स नहीं किया जाता, और उसके ऊपर अपना जो है ना तसल्लुत नहीं किया जाता कि भई अब आपने यही करना है। थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक उसको है। ब्रेक देते हैं, थोड़ा-सा उसका गुस्सा ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, और फिर एक समझदारी से उस बच्चे को डील किया जाता है, और ये सिर्फ़ पेरेंट्स ही समझते हैं कि बच्चे को डील करने के लिए उनके पास, क्योंकि वो बचपन से जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है। तो मेरे ख़्याल से तो इत्मीनान और प्यार से टैकल करना चाहिए बच्चों अच्छा, को। इसमें भी एक डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस की अगर बात करें ना, हमने बहुत जी, जी, सारे जी, लोगों जी, को, मैंने बिल्कुल। पर्सनली देखा है जी। कि जो बड़े एग्रेसिव मर्द होते हैं या डोमिनेंट जो है वो वालिदैन होते हैं, ख़ास तौर पे उसके अंदर अब्बा जान जो होते हैं वो बड़े एग्रेसिव हम देखते हैं, गुस्से वाले होते हैं। बेटा पैदा हो रहा है तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बेटियां जब पैदा होती हैं तो वो ठंडे तहम्मुल हो जाते हैं, मतलब उन्हें सुकून आ जाता है। ये क्या जेंडर डिफरेंस का कोई इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है उनकी पर्सनालिटी पे, या उनकी हैंडलिंग के अंदर एक नरमी अल्लाह ताला दे देता है बाय नेचर? मैं यही समझती हूँ कि ये बाय नेचर अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अब आपको क्या, मैं ये बताना चाहूँगी कि बेटियाँ जो है ना, वो एक माँ के और बाप के दिल में, ख़ास तौर से बाप के, एक डर पैदा कर देती हैं ठीक है। कि कल को हमारी औलाद किसी और के हाथों जाएगी, वो एक और मर्द उसको डील करेगा। तो वो जो, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि एक मर्द का जो मिजाज है ना, वो कितना टेढ़ा है, तो वो इस बात से डर जाता है कि जब एक और टेढ़े मर्द का जो टेढ़े दिमाग का मर्द है, वो हमारी बेटी को मिलेगा तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको रियलाइज होता है कि वो अपने घर वालों के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद वो एक डर जाता है, और फिर उसका खुद ब खुद एटीट्यूड घर वालों के साथ चेंज हो जाता है, ताकि उसको ऐसा फील होता है कि आज मैं इस बच्ची को अच्छा माहौल दूंगा, अपनी बीवी को एक अच्छा माहौल दूंगा, तो कल को मेरी बेटी को भी एक अच्छा मर्द मिलेगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बेटा और बेटी दोनों पल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटों को भी बचपन से सिखाया जाता है कि आप अपनी बहन के भी मुहाफिज हैं, आपने बचपन से जो है वो चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। आइदर यू आर वेरी यंग और बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़ी बहन भी होती है ना, तो मैंने हमेशा ही कहते हुए सुना है कि बड़ी बहनों के भी जो छोटे भाई होते हैं वो उनसे बड़े ही होते हैं, उनके मुहाफिज ही होते हैं, उनके प्रोटेक्टर्स ही होते हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने इनका भी ख्याल रखना है। तो ये क्या बचपन से आप एक मर्द के अंदर, बच्चे के अंदर ये चीज़ पिरोते हैं कि आपने ख़वातीन का किस तरह से एहतराम करना है, ख्याल रखना, चाहे आपकी अपनी हो या गैर हो खातून? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और मैं कहती हूँ बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आप बचपन से बता दें कि ख़वातीन के साथ कैसे पेश आना है। ये एक बहुत ही बेसिक जो है ना वो नॉलेज है जो बच्चों को देनी चाहिए, कि उनको महफूज रखना है, लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी पड़ोस में या जो भी उनके कनेक्शन में ख़वातीन है। और यही वजह मैं दोबारा भी बता चुकी हूँ कि वो अपनी बीवी के साथ जो उसका रवैया होता है, चाहे वो जो इश्तियाल में आकर मारपीट हो, या जहाँ तक मामला है कि जो रेपिस्ट बन जाते हैं, ये सब वही बात है कि बचपन में नहीं सिखाया जाता कि ख़वातीन की इज्जत करनी है, उनको किस नज़र से देखना है, या उनको कैसे डील करना है, प्यार से करना है, इज्जत से करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर में एक मर्द को, औरत से ज़्यादा एक मर्द की तरबियत अहम होती है माशरे में, कि वो एक मुस्बित किरदार अदा करे। ठीक है, मुझे दूसरी गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, सईदा फ़रहीन काज़मी साहिबा। फ़रहीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी? ठीक है, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। ठीक है, जब तक ज्वाइन करते हैं हम ज़रा आयशा से जो है वो कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। आयशा, एक बात बताइए कि हमने ज़रा तरबियत के ऊपर बात की, बच्चों को और ऐसी कौन सी चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं कि वालिदैन जिस तरह से तरबियत कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक अलग अंदाज़ है, एक दूसरा अंदाज़ है तरबियत करने का, जो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की, वैसे शायद हम उस अंदाज़ में अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। थिंग्स आर चेंज्ड, कुछ डिजिटल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं, कुछ AI फैक्टर्स हैं, कुछ हम ये देखते हैं एंड्रॉयड फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनेट फैक्टर्स हैं। उस वक्त तो इंटरनेट कैफ़ेज़ हुआ करते थे, जो हम 11वीं 12वीं में जब पढ़ते थे तब हम जाकर वहाँ पर यूज़ किया करते थे इंटरनेट कैफ़ेज़। आजकल तो बच्चे के पास बचपन से जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और चीज़ें मौजूद हैं।
डिफरेंसेस क्या हैं? क्या आज के पेरेंट्स उसी तरह बच्चे की फिक्र करते हैं, बच्चे की कदर करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए वो एक जो टैग होता है वो लगाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, या चेंज हो गई हैं कुछ चीज़ें, लापरवाही भी देखी जा रही है? ये बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आपने बताया एआई, इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया, उससे सिर्फ बच्चे मुतासिर नहीं हैं, बड़े भी बहुत हद तक मुतासिर हैं। आजकल के वालिदैन जो है उनकी वो तवज्जो घर और बच्चों में नहीं रही जो पहले थी। पहले के वालिदैन होते थे, उनका मुकम्मल तवज्जो का मरकज़ उनके बच्चे, उनकी फैमिली होती थी। लेकिन ये इसने जो तबाही की है ना इंटरनेट ने, ये बड़े भी उससे बिल्कुल बचे हुए नहीं हैं। और इसकी वजह ये बताऊँ आपको कि इंटरनेट पे इस किस्म का मवाद मौजूद है जो शदीद बच्चों की ज़हनी सेहत को असरअंदाज करता है। ओके। और वालिदैन एक तरीके से इस बात को जानते हैं, लेकिन अब ये कर लें कि ये मीडिया इस हद तक ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, चाहे वो पढ़ाई की वजह से आ रहा हो या जिस वजह से भी एंटरटेनमेंट की वजह से आ रहा हो, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम सिर्फ ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं बच्चों में सही और गलत की पहचान क्या है। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से बच्चे को नहीं रोक सकते जब तक कि वो खुद ये समझे बूझे नहीं कि मेरे हक में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को अगर हम देखते हैं कि खुशहाल और महफूज बचपन बच्चों की शख्सियत पर कैसे असर डालता है, क्योंकि समटाइम्स कुछ घर इतने टॉक्सिक हो चुके होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, फसादात हो रहे होते हैं। कहीं फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली, मुझे बहैसियत बहुत पसंद है जॉइंट फैमिली, लेकिन हम समटाइम्स जॉइंट फैमिली के अंदर जो झगड़ा होता है आपस में भाइयों के अंदर, जो आपके वालिद साहब और चाचा और ताया के दरमियान, या फिर दूसरे जो झगड़े होते हैं, छोटे बच्चे के छोटे से जहन पर मुस्तकबिल में क्या फ्यूचर वो असर डाल सकते हैं? खानदान की बॉन्डिंग जो है ना वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत अहमियत रखती है। अगर सो सॉरी, घर में वाइट वॉश का काम हो रहा है, मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, बच्चों की और तरबियत एक्चुअली मैं मुझे आपको लाइव बताऊं, प्रोग्राम में भी नजर आ रही है। वेरी गुड। माएँ ऐसी होती हैं, लाइव प्रोग्राम के अंदर भी तरबियत होती रहनी चाहिए। बहरहाल जरा इस सवाल के बजा दीजिए ताकि मैं दूसरे गेस्ट को भी इन कराऊं। मैं ज्वाइन कर चुकी हैं सैयदा फरीन काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फरीन, आयशा हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशन स्पीकर हैं। आयशा, जरा कंटिन्यू कीजिएगा इस सवाल का जवाब। बच्चे की सेहत पे और दिमागी तौर पर भी बहुत अच्छा असर डालती है। उसकी वजह ये है कि उसे हर किस्म का प्यार मिल रहा होता है घर में, वो उसे अकेलेपन का शिकार नहीं होता। दादी, फूफा, प्यार, मामू, चाचू, मेरे ख्याल से ये रिश्ते बहुत अहम होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में। और जिन बच्चों की ज़िंदगी में रिश्ते ना हो, आपको मैं बताऊं, ज़हनी पसमानदगी और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। और जितने लोगों में आप प्यार मोहब्बत से रह सकें, माओ का हक बनता है कि वो रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ ना करें और मिल बांट के एक अच्छा सेहतमंद माशरा। ठीक है आयशा, ये सवाल जो है ना वो ड्रैग हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी वक्त कर लूँ आपसे। जो भी आपने आंखें दिखाई और उंगली दिखाकर आपने जो है वो चुप कराया, माँ की आंखें बच्चे के लिए कितनी जरूरी होती हैं, ये बताएं। तो मैं ये सोचती हूँ, कहते हैं ना कि खिलाओ शेर का निवाला और देखो, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में माँ और बाप में से ना किसी एक को आंखें दिखाने वाले जो है ना असरात रखने चाहिए। हमारे घर में हमारे मियाँ जो है ना थोड़े इस तरह ही रहते हैं, लेकिन फ़र्क देखें पड़ता है। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वजह ये कि आप जितना ज़्यादा चीखने और चिल्लाने, बच्चों के ऊपर से आपका रौब ख़त्म हो जाएगा, अहमियत ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत मुनासिब अंदाज में बच्चों के साथ जो है ना इंटरेक्शन रखना है कि अपने आप को अपनी इज्जत के साथ कि आपको बताना है कि आपकी हैसियत क्या है। You're right. ये सिखाना पड़ता है। लेकिन आप जब ज़्यादा चीखें चिल्लाएंगे, पिटाई तक आ जाएंगे, तो बच्चों पर आपके कोई असरात नहीं रह जाएंगे। ठीक है फरहीन, मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ कॉन्वर्सेशन। जैसे आयशा ने एक पॉइंट रेज किया कि चीखना चिल्लाना शोर मचाना बच्चे की हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है। समटाइम्स हम ये देखते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकी बताइएगा बच्चों की, जो मासूम बच्चे होते हैं, हम हर चीज़ पर सिर्फ उसको कहते हैं नो, मना कर देते हैं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। बच्चे के लिए वो नो बहुत नॉर्मल हो जाता है। नो से नॉर्मल के सफ़र के अंदर वो चले जाते हैं कि उन्हें पता है अम्मा ने सिर्फ मना करना है, नो करना है। हम उस नो का रीज़न क्यों नहीं बताने में कामयाब होते हैं? हम नो की वजह क्यों नहीं बताते कि ये काम के लिए अगर हम नो कह रहे हैं तो वो उसका रीज़न ये है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आयशा की बात से कि हमें बच्चों के ऊपर अपनी नजर रखनी है, उन पे सख्ती इस तरह से नहीं करनी है कि हम उनको मारें, उन पे डांटें। जितना देखें, हम जितना उनके ऊपर चीखेंगे बच्चे उसके आदी हो जाएंगे और फिर
क्या होगा कि वो उसको बिल्कुल लाइटली लेंगे। ठीक है, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आपको मालूम है कि कुछ पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं जो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। वो बच्चे के ऊपर अपना बिल्कुल आजादारी रखना चाहते हैं कि बच्चे सांस भी लें, उनकी मर्जी से लें, जो भी चीज पहने, जो कोई फील्ड चूज कर रहे हैं उनकी मर्जी से करें। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की ज़हनी सेहत पर इतना बुरा असर पड़ता है कि बच्चा खुद अपने आप से बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो उसकी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है। अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की, तो देखिए ज्वाइंट फैमिली में ऑब्वियसली बच्चे को मोहब्बतें मिलती हैं, बच्चे को बहुत तवज्जो मिलती है, नाना दादी हैं, चाचा चाची हैं। लेकिन देखें बेसिक जो रोल है ना वो माँ बाप का ही है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो ज्वाइंट हो। अगर माँ बाप बच्चे को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अगर उनके किसी से इख्तलाफात भी हैं, अपने भाइयों से इख्तलाफ हैं, समटाइम माओ से या अपने फादर से भी हो जाते हैं इख्तलाफ, आप इन चीजों को, अपनी नफरतों को बच्चे तक नहीं आने दें। ये माँ बाप का काम है कि वो आप अपने बच्चे को आप किस तरह से देखना चाहते हैं। मसाइल हर घर में होते हैं, इख्तलाफात हर घर में होते हैं, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि ये चीजें चलती रहें, हमारी अगली नस्लों तक पहुंचती रहें? तो हमें अब इसमें हमको काम करना है कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए अभी ये जमाना, हमारा जो दौर अभी चल रहा है, ये आपको पता है कि बहुत मुसाफत का दौर है। बच्चे वैसे ही बहुत डिप्रेस हैं, खासकर अपनी एजुकेशन को लेकर। आपस में आपको खासकर जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, चाहे माँ बाप ना भी कर रहे हो, एक खुद ब खुद मुकाबले का रुझान पैदा हो जाता है, बच्चों के अंदर खुद ब खुद भी पैदा होता है। अब बच्चे उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, अगर हम फरीन एक चीज है, बहुत प्यारा पॉइंट आपने रेज किया। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली स्टिल। मेरा बच्चा इंशाल्लाह कल को अगर अल्लाह देता है तो फिर उस वक्त हम ये देखेंगे कि उन चीज़ों के अंदर जो मैंने चीज़ें हासिल की बचपन के अंदर, मैं उसको भी वही चीज़ें दे सकूं। अब मेरे प्रोड्यूसर हैं मुश्तबा चांडियो साहब, अब इनके ख़ानदान के अंदर हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे जब इस टॉपिक को, तो उसमें हुआ ये कि ये कहा गया कि इनकी तरफ से ये बताया गया कि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ख़ानदानी लड़ाइयों से बड़े मुतासिर होते हैं, होना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो इस तरह से हो जाते हैं कि अब्बा जान मना करते थे तुमने चाचा से बात नहीं करनी, क्योंकि चाचा से मेरी दोस्ती नहीं है, दुश्मनी हो गई है। तुमने फुप्पो की तरफ भी नहीं जाना अगर तुम्हें बुलाते हैं वीकेंड पे या जून जुलाई की छुट्टियों में, सो यू वोंट बी एबल, क्योंकि मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। बच्चे किस तरह से मुतासिर करवाए जा रहे होते हैं। बच्चा तो प्यारा है ना, उसे आप जिस स्ट्रेंथ में लेके जाएंगे उधर चलेगा, आप रोक रहे होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? असल में देखिए इस साइकिल को किसी को तो रोकना है ना। बात वही आ जाती है कि हम अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या हम अपने बच्चों को वही देना चाहते हैं जो हमने फेस किया, जैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई, या हम अपनी कमियों को खत्म करना चाहते हैं अपने बच्चों में। हम अपने बच्चों को ऑब्वियसली हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने जहन में खुद अभी पॉजिटिव होना पड़ेगा कि बुराइयां देखें हर एक में होती हैं, दूसरे को आप कबूल करें उसकी बुराइयों समेत, उसकी बुराइयों को हावी ना होने दें अपने ऊपर। ये बहुत अच्छा हर एक में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। हम क्यों अच्छाई की तरफ हम क्यों नहीं देखते? हम हमेशा बुराई को हाईलाइट करते हैं। तुम्हारे चाचा ने तुमको यूं इस तरह से घूरा था, इस तरह से बात की थी। बच्चे के सामने बड़ों की बुराइयां करना अपने ही हम मनसब लोगों की क्या फैक्ट है ये कि इससे फर्क पड़ता है? साइकोलॉजी कहती है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होती है। बच्चा एकदम डिप्रेस हो जाएगा। देखिए या तो डिप्रेस हो जाएगा या फिर वो बागी हो जाएगा। मतलब मुझे कहना पड़ेगा इस बारे में, मैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखता हूँ, आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, व्यूअर्स जो खास तौर पे अम्मियाँ बैठी हुई हैं। फुप्पो एक इतना खूबसूरत रिश्ता है ना, मैं कहता हूँ कि फुप्पो से ज़्यादा वो आपके बाप की बहन होती हैं जिनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती आपके पैदा होने पर। जब आप पैदा हो रहे होते हैं ना, तो आपके भाई के मतलब उसके भाई की औलाद पैदा हो रही है, उसकी भाभी की पहली औलाद पैदा हो रही है, वो इतनी खुश होती हैं। और हमने एज अ सोशल मीडिया नेटिजन्स वॉरियर्स फुप्पो का किरदार क्या कर दिया कि फुप्पो आ रही हैं तो आग लगाएंगी, फुप्पो आ रही हैं तो जादू टोना कराएंगी, फुप्पो आ रही हैं तो बच्चों पर नजर रखेंगी, फुप्पो आ रही हैं तो रिश्ते खराब करेंगी, फुप्पो शादी में आ गई तो कभी खुशी नहीं रह सकती। व्हाई इज दैट सो? असल में देखें ये नहीं सोचते कि फुप्पो खाला भी तो होती है। यस, ऐसा खाला तो वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा फुप्पो वो कैसे विलन बन गई? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो फिर हमारी अपनी सोच हुई ना। वेरी गुड। आयशा आपका भी कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये कहना पड़ेगा, आई फील वेरी प्राउड, आई रियली लव टू अप्रिशिएट माय होल ब्लड लाइन के हर जगह पे रिश्ते झगड़े मसले होते हैं,
लेकिन मुझे याद है कि जिस दौर के अंदर वालिद साहब और फुप्पो जान या वालिद साहब और ताया जान या वालिद साहब या चचा जान बात नहीं किया करते थे, तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि कहीं अगर नज़र आ जाएं तो सलाम पहले तुमने करना है बच्चे, कहीं अगर नज़र आ जाएं तो मुस्कुरा के तुमने पहले मिलना है। अगर मैंने कहीं ये सुन लिया किसी के मुंह से कि तुमने सलाम नहीं किया या तुमने नज़र चुराई है या तुमने मुंह चिढ़ाया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बचपन से हमें सिखाया गया था आयशा। यही तो तरबियत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे बचपन में वाकई जो है ना अहमियत होती थी रिश्तों की, उनसे प्यार होता था। और बड़े जो हैं, देखिए सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़े खुद कनेक्शन पैदा करते थे बच्चों से, चाहे उनको प्यार से चीजें दिलाकर या समझाकर तंबी कर। और इस बात पे माँ बाप बुरा नहीं माना करते थे। बिल्कुल। तुमने हमारे बच्चे को ये बात कैसे सिखाई है। हाँ। उनको अगर कोई बात बुरी भी लगती थी तो वो खामोशी से डिस्कस कर लेते थे, पीछे जाके, बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के आगे वो उन तमाम रिश्तों की अहमियत ही रखते थे कि ये हक रखते हैं बेटा तुम पर, ये आपके चाचा है। और जहाँ तक ननियाल की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वाकई ये माँ होती है जो फर्क करती है ददियाल के रिश्तों में और ननियाल के। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है माशरे का कि जो एक ससुराल है, जो फुप्पो है वो बुरी है, और जो खाला वो बात समझाएगी ना तो वो उसके बहुत प्यार में समझा रही है, लेकिन अगर फुप्पो समझाएगी तो वो दुश्मनी में समझा रही है क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं वाह 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 वाह, मेरे दिमाग में तो आ गया आयशा, खाला अम्मी होती है, लेकिन फुप्पो अम्मी कभी नहीं सुना मैंने। हमेशा खाला अम्मी सुना है मैंने, फुप्पो अम्मी नहीं सुना। क्योंकि बच्चों की जो ज़हनी तरबियत है ना वो बाप नहीं करता, माँ करती है। और माँ जो है ना वो ननियाल में सुपर हिट करा देती है खाला को। ये बात होती है। फरीन, जरा आप भी इसमें कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल हो कि ये साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चे के अंदर हम ये देखते हैं कि हम डिफरेंस पैदा करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों से, अपने ही रिश्तेदारों के या दोस्तों के बच्चों से। देखो उसके नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, उसके अंदर देखो ये सलाहियत मौजूद है, वो बोलता कितना अच्छा है, वो देखो बात करने का सलीका कितना, उसकी तरबियत कितनी अच्छी हुई है। हम बच्चे को क्या ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं या फिर हम बच्चे का कॉन्फिडेंस शेकी कर रहे हैं? व्हाट डू वी डू दैट? देखिए, बच्चा तो एक कोरे कागज की तरह है, दुनिया में आया है। ओके। उसमें जैसे रंग हम भरेंगे बच्चा वैसा ही होगा। हमारे अंदर जो अपनी कमियां होती है ना, हम वो बच्चे में डाल देते हैं। जो हमारे अंदर अपनी मनफी चीजें होती हैं, हम वो बच्चे पे डाल रहे हैं। हम खुद दूसरे के बच्चे को देख के जेलिस हो रहे हैं कि दूसरे का बच्चा कैसे आगे निकल गया। हम ये चीज अपने बच्चे को के सामने कर रहे हैं, तो हम तो नफरतों को खुद बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को ये नफरतों को कम करनी है ताकि एक दुनिया एक अच्छा एक माशरा बने, सब उसमें फले फूले, आपस में मिलजुल कर। लेकिन हम खुद ऐसे माएँ, खासकर माओं की मैं बात करूंगी, माएँ वाकई में मुकाबले में इतनी अब आगे, इस दौर में खासकर इतनी आगे बढ़ गई हैं कि वो भूल गई हैं कि रिश्तों का तकद्दुस क्या है, किस रिश्ते की कितनी लिमिट्स हैं। ये नहीं सोचते कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। हमारे अंदर भी तो खामियां है ना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इतना आ गया है और मुकाबला इतना आ गया है कि दूसरे की कोई खुशी देख के हम खुश नहीं होते हैं। तो हम, वही मसला है कि हम ये चीजें अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम अपने बच्चे की क्या पर्सनालिटी बना रहे हैं। अभी यहाँ तो मैं समझती हूँ कि माओं की ना ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि आपको पेरेंटिंग करनी किस तरह से। अफसोस के तौर पे हमारे पास कोई ऐसे इदारे नहीं है ना, ऐसी अवेयरनेस है कि हम माओं को बताएं कि भाई आपको बच्चे को किस तरह से पालना है कि एक अच्छा मुफीद शहरी बनाएं आप। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल, आप दोनों ने बड़े अच्छी तरीके से इस पूरे सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया। मैं जरा चाहूंगा कि वक्त कुछ कम रह गया है, पहले आयशा की तरफ चले जाएं, फिर फरीन को भी इसी सवाल का जवाब देना है। आयशा, जरा ये बताएं कि ये तो हो गई अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कंपेयर करना, लेकिन माँ बाप बहैसियत माँ बाप ना अपने बच्चों को अपने ही किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, बराबर ही होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। दुख में, दर्द में माँ वैसे ही तड़पती है जैसे बड़े बच्चे से लेकर छोटे बच्चे। लेकिन बच्चों को लगता है कि आप ना भाईजान को ज्यादा प्यार करती हैं और मुझे जो है ना वो ज्यादा प्यार नहीं करती हैं। आप जो है ना वो फौजिया आप ही से ज्यादा काम नहीं कराती हैं, मुझे सारे काम देती हैं। आपको जब डांटने की बारी आती है तो आप शुमाइला बाजी को जो वो डांट देती हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो नहीं, आप शुमाइला बाजी को नहीं डांटती हैं, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ती है। बच्चों को इस परसेप्शन को, ठीक है मासूम बच्चे, इस परसेप्शन को माँ बाप प्यार से कैसे चेंज कर सकते हैं? बात यह कि माँ बाप खुद ब खुद एज ए पेरेंट में बताऊंगी, खुद ब खुद ऐसा होता है कोई बच्चा उनका फेवरेट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दूसरा बच्चा भी हमें उतना ही अजीज है, ऐसा होता है कोई प्यारा लग रहा होता है, कोई आपके दिल के ज्यादा करीब हो। ठीक है, फरहीन जरा आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आयशा मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, प्लीज।
लास्ट देखिए, कमेंट। बर्थ ऑर्डर एक फिनोमिना है जिसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज बनी है। एल्बर्ट एडलर ने हमें उसकी पूरी स्टेजेस बताई हैं कि किस तरह से बच्चा तो जो होता है उसकी पर्सनालिटी किस तरह बिल्डअप होती है। और जो सेकंड बच्चा जब होता है ना, वो हमेशा बागी होता है, ठीक है। वो अपने बड़े भाई के इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब और बच्चे होते हैं, अब आप नॉर्मली देखें, सबसे छोटा बच्चा हमेशा लाडला होता है, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो बर्थ ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। अच्छा, इसमें फिर ओबीडियंस की भी बात आती है। माँ बाप के लिए वो बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं जो ओबीडियंट होते हैं, या फिर सबसे छोटा बच्चा चाहे वो बागी क्यों ना हो। तो ये एक रियलिटी है। लेकिन ठीक है। बात यह है कि हम अपने बच्चों के दरमियान किस तरह से इंसाफ करते हैं, किस तरह से उनको हम लेकर चलते हैं। ये वही पेरेंटिंग के ऊपर बात आ जाती है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को क्या बनाना क्या चाहते हैं। बर्थ ऑर्डर एक रियलिटी है, इसको हमें समझना होगा। ठीक है, बहरहाल फरीन बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का, और आयशा भी मेरे साथ मौजूद, दोनों का बहुत शुक्रिया। बच्चे अपने ज़ाती हों या बच्चे किसी और के हों, आपको उनके लिए महफूज जो है वो माहौल फराहम करना है और आपको उनके लिए एक मुहाफ़िज़ बनना है, क्योंकि आपके अपने बच्चों तक भी वो चीज़ घूम कर आएगी। बच्चों की तरबियत करना एक इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट ये एक कैरेक्टर होता है आपका। आप एक अलग अपनी ज़िंदगी ज़ाती कैरेक्टर से हट कर आप एक कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं जब आप बच्चों, व्हेन इट कम्स टू हैव योर और अदर्स चिल्ड्रन एज वेल। तो इस वक्त सिर्फ छोटा सा पैगाम दिए कि अपने और अपने ज़ाती और अपने दूसरों के बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनके लिए खुशहाल और महफूज बचपन को जो है गुजारने के लिए किरदार अदा कीजिए। और जब वो बड़े होंगे तो आप तोल सकते हैं तराजू में रख कर एक इंसान को कि ये बच्चा बड़े नाज से, बड़े सलीके से, बड़ी नस्ल वाले लोगों ने पाला पोसा है इसको। उसकी शनाख्त बता रही है, उसकी वॉक बता रही है, उसकी स्माइल बता रही है, उसकी कॉन्वर्सेशन बता रही है, उसकी सोच बता रही है, उसका लोगों को दूसरों से ट्रीट करने का तरीका बता रहा है कि ये बच्चा बड़े नस्ली लोगों ने पाला है। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।